और इस वक्त गाजियाबाद से खबर, जहां पर बाइक बोर्ड घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आरोपी दिनेश गुज्जर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। सीबीआई कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। घोटाले में मुख्य आरोपी है एसपी नेता दिनेश गुज्जर। बीते महीने नोएडा से अरेस्ट हुआ था और अब जमानत के लिए इसने अर्जी लगाई थी, लेकिन अब उस अर्जी को भी खारिज कर दिया। यह पूरा मामला बाइक बोर्ड घोटाले से जुड़ा हुआ है, जहां पर आरोपी दिनेश गुज्जर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। सीबीआई कोर्ट ने इस जमानत अर्जी को खारिज किया है। घोटाले के मुख्य आरोपी है एसपी नेता दिनेश गुज्जर, यानी कि गुज्जर की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। इस मुश्किल बढ़ने के साथ ही अब परेशानी और ज्यादा हो गई है। पूछताछ और आगे का सिलसिला अब आगे चलेगा। बीते महीने नोएडा से ही अरेस्ट किया गया था दिनेश गुज्जर। उसने अपने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन अब उस अर्जी को सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इस वजह से लोगों को आंखों में जलन की समस्या, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच गया है। आज भी दिल्ली का AQI करीब करीब 300 के पार है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। स्मॉग की चादर ने शहर को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है और आसमान में धूल के गुब्बार छाए हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि जब तक बारिश या फिर तेज हवा नहीं चलती है, तब तक दिल्ली एनसीआर के लोगों को इसी तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। हर साल हमने देखा है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में इसी तरह का हाल दिल्ली एनसीआर में दिखाई देता है। दिल्ली एनसीआर में सामान्य से प्रदूषण 3 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है। 350 के ऊपर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली में इस समय रिकॉर्ड किया गया है। और ये न केवल दिल्ली के हालात हैं, बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, इन तमाम जगहों पर जो वायु प्रदूषण है उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। वजह यह है कि जिस तरह पड़ोसी राज्यों से पराली जलाने की खबर आ रही है, उसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो बद से बदतर हो गया है। और करवा चौथ को लेकर शाहजहांपुर का बाजार सुहागिनों से पटा पड़ा है। गुलजार हो रखा है। करवा चौथ की तैयारियों को लेकर बाजार में काफी भीड़ और रौनक भी दिखाई दे रही है। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ की पूजा के लिए जहां एक और पूजा के सामान और लोटे की खरीदारी कर रही है, वहीं मेकअप के लिए भी जरूरी चीजों की जमकर खरीदारी हो रही है। साड़ी, चूड़ी, कॉस्मेटिक्स की दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। करवा चौथ पर दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजा रखी है, तो वहीं ब्यूटी पार्लर में भी खास इंतजाम इन महिलाओं के लिए किए गए हैं। तमाम तरह के पैकेजेस मिल रहे हैं। नए नए फैशन और डिजाइन के कपड़े महिलाएं खरीद रही हैं। इसके अलावा पूजा सामग्री में जो भी चीजें इस्तेमाल होती है उसकी भी खरीदारी महिलाएं करती दिखाई दे रही हैं। ये आपको सजवानी है? और दलित और ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए बीजेपी की तैयारी पुरजोर है। खुद जिसे सीएम योगी खुद लीड कर रहे हैं, इसके लिए एक दिन में 3 जनसभाओं का आयोजन भी किया जा रहा है और विकास बनाम जातिवाद का संदेश भी दिया जा रहा है। ऐसी ही तस्वीर मिर्जापुर और प्रयागराज से आई, जहां पर सीएम योगी ने डबल इंजन की सरकार का संदेश दिया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, जिसे ठान लेते हैं उसे करके दिखाते हैं। और इसी संदेश के साथ वो एक बार फिर जनता के बीच जनता की बात कर रहे हैं। इस बार प्रयागराज में सीएम योगी अनुसूचित जाति महासम्मेलन में शामिल हुए और 3,357 करोड़ की 424 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे और संदेश दिया, जो कहा वो करके दिखाया। एक डबल इंजन की सरकार है, जो बोलती है वह करके दिखाती है और केवल बोलती नहीं, बल्कि सरकार ने जो कहा उसको समय पर करके दिखाया भी है। आज आपके सामने देखते होंगे इतनी सारी योजनाएं वेलफेयर की स्कीम आई है। हमने जातीय आधार पर नहीं
किया। महासम्मेलन में काशी प्रांत के 16 जनपदों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने पिछड़े और दलित वर्ग को संदेश भी दिया। सीएम योगी ने कहा, डबल इंजन की सरकार में यूपी का विकास तेजी के साथ हो रहा है। मोदी सरकार में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सम्मान मिला। अंबेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के नाम से विकसित कर दलितों का सम्मान बढ़ाया गया। इसके अलावा वाल्मीकि और संत रविदास के जन्म स्थान को भी तेजी से विकसित किया जा रहा है। प्रयागराज में वाल्मीकि के जन्म स्थल का दर्शन करने के लिए लालपुर में रोपवे का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी मिर्जापुर के दौरे पर भी गए, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी के दरबार में पूजा अर्चना की और 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारा विंध्यवासिनी धाम नारी शक्ति के सशक्तिकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। याद करिए, एक साथ मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजी और मां काली खो का एक त्रिकोण। याद करिए, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में हम सबको जीवन के समग्र कथा का दर्शन कराता है। दरअसल सीएम योगी इस बार विकास और रोजगार के दम पर जनता के बीच है और उन योजनाओं के बारे में भी मैसेज दे रहे हैं, जिनके तहत बिना भेदभाव के लोगों को लाभ मिल रहा। और बीजेपी की यही कोशिश है कि अब आम जनता को इससे रूबरू करवाया जाए, उन्हें अपनी लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया जा सके, जिसका मंत्र खुद सीएम योगी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।